नमस्कार, प्रवास साक्षी के जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। अनिल पावा पुरातत्व की दुनिया के एक अद्वितीय और प्रेरक व्यक्ति हैं। वह जम्मू कश्मीर के एकमात्र स्वतंत्र पुरातत्वविद हैं और उन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्पित किया है। पुरातत्व के प्रति पावा का जुनून कम उम्र में शुरू हो गया था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उन्होंने स्वयं को पुरातत्व का अध्ययन करना शुरू कर दिया और अंततः वह इस क्षेत्र में स्व सिखाया विशेषज्ञ बन गए। पिछले कुछ वर्षों में पाबा ने जम्मू क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण पुरातत्विक खोजे हैं। उन्हें प्राचीन मंदिर, सूक्ष्म पाषाण उपकरण और अन्य कलाकृतियां मिली हैं जो क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और विविध इतिहास पर प्रकाश डालती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं अनिल पाबा, मैं फ्रीलांस आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और उधमपुर में रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। तो मेरा जो स्टडी है वो आर्कियोलॉजी बेस पर है और हेरिटेज बेस पर है। तो मैं ज़्यादातर एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी काम कर चुका हूँ बड़ी देर से। तो ज़्यादा मैं जो आर्टिकल लिखता था वो हेरिटेज पर लिखता था, जहाँ पुराने टेंपल होंगे आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जहाँ पुराने फोर्ट हो गए, या पुरानी बाउलियाँ हो गई, या वाटर बॉडीज़ की कोई भी ले लो, तालाब हो गए पुराने। तो जहाँ पुरानी कोई साइट होती तो मैं ज़्यादा इन्हीं को कवर करता था। तो लेकिन मेरे साथ एक बार हरिदास स्वामी जी, उनका स्वर्गवास हो गया, तो वो नागा कल्ट पर काम कर रहे थे, तो वो मेरे साथ जुड़ गए। तो उनके साथ मैंने बड़ी यात्राएं की। तो मैं उनको देखा कि जो वो उनके काम करने का तरीका था, वो खोज करते थे, वो लिखते नहीं थे, लिखते बाद में थे, पहले खोज करके देखते क्या है। तो उससे प्रभावित होकर मैंने भी अपना थोड़ा बदला। तो मैंने भी जो लिखने के साथ साथ जो बड़े बड़े खंडरों में गया, तो मैंने ढूंढा कि उधर है क्या। तो धीरे धीरे मैं आर्कियोलॉजी साइट्स पर गया, बड़े बड़े यात्राएं की। मैंने नॉर्दर्न वेस्टर्न हिमालय की यात्राएं की, शिवालिक पूरा बेल्ट कवर किया, पहाड़ों पे गया, ग्लेशियर पे गया, हिमाचल प्रदेश में मनाली में गया, मैं जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में, लेह लद्दाख में गया, तुरतुक वैली तक गया मैं। तो वहाँ पे यात्राएं करके मुझे देखा मुझे क्या क्या मिला। तो वो मैंने धीरे धीरे उनको संजोना शुरू कर दिया, एक म्यूज़ियम का रूप दे दिया। मेरे पेरेंट्स का नाम, उनका स्वर्गवास हो गया, अमर संतोष है, तो उन्हीं के नाम से मैंने एक म्यूज़ियम बनाने की सोची। देखिए, मेरा नाम भारत भूषण है और मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ उधमपुर में ही। पापा जी से मेरा परिचय आज से लगभग 35 वर्ष पहले, वैसे तो ये हमारे संबंधी ही हैं, पर जो एक सामाजिक संबंध बना जो हमारा आपस में, और जो हम एक दूसरे के अध्ययन में एक दूसरे के साथ लग गए, तो ये लगभग 30-35 वर्ष पहले ऐसा हुआ। तो जहाँ जहाँ भी ये जाते थे अपनी खोज करने, तो मुझे साथ ले जाते थे। फिर जैसे जैसे इनका काम आगे बढ़ा, तो इन्होंने पुरातत्व में 2-3 डिग्रियां की। ये वहाँ भी मुझे अपने साथ ले गए। भोपाल में हमने सांची स्तूप जो है, वहाँ पर हमने उत्खनन का कार्य किया, वहाँ से हमने डिग्रियां ली। फिर हमारा काम चलता गया। फिर अधिकतर जो हमारा ध्यान रहा वो हमारा रहा क्रीमची के जो मंदिर हैं, वहाँ पर हम बहुत बार गए हैं। वहाँ जब भी हम वर्षा के बाद चले जाते थे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमें ऐसी वस्तुएं मिल जाती थी जिनसे हमें पता चलता था कि ये जो क्रीमची का जो पूरा क्षेत्र है वो कितना पुरातत्व की दृष्टि से कितना महान है वो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।